सोचिए, अगर कभी भारत और ईरान आमने सामने आ जाएं, एशिया के दो बड़े देश, एक तरफ दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतों में गिना जाने वाला भारत और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक मिसाइल ताकतों में से एक ईरान। अगर इन दोनों के बीच कभी युद्ध हो जाए तो कौन ज्यादा ताकतवर साबित होगा और क्या सच में भारत और ईरान के बीच युद्ध हो सकता है? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। स्क्रॉल भाग 1, भारत और ईरान के रिश्ते 042 ओएलओच। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत और ईरान के रिश्ते दुश्मनी के नहीं बल्कि सहयोग के रहे हैं। दोनों देशों का संबंध हजारों साल पुराना है। इतिहास में भारत और फारस यानी ईरान के बीच व्यापार और संस्कृति का गहरा रिश्ता रहा है। आज भी भारत और ईरान कई मामलों में साथ काम करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है चाबहार पोर्ट। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश किया है ताकि भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिल सके। इसके अलावा ईरान लंबे समय तक भारत को तेल भी सप्लाई करता रहा है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच संबंध आमतौर पर अच्छे माने जाते हैं। भाग 2, सैन्य ताकत की तुलना 3 ओएलओच to 8 ओएलओच। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। अगर कभी भारत और ईरान के बीच युद्ध हो जाए तो किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है? सैनिकों की संख्या भारत के पास लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक है, जबकि ईरान के पास करीब 6 लाख सक्रिय सैनिक है। इस हिसाब से सैनिकों की संख्या में भारत काफी आगे है। वायुसेना, एयरफोर्स। भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे मजबूत वायुसेनाओं में से एक मानी जाती है। भारत के पास सुखोई 30, राफेल, मिराज 2000 तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान है, जबकि ईरान के पास ज्यादातर पुराने अमेरिकी नेवी। भारत की नौसेना हिंद महासागर की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां, आधुनिक युद्धपोत है, जबकि ईरान की नौसेना मुख्य रूप से पर्शियन गल्फ क्षेत्र तक सीमित है। इसलिए समुद्री ताकत में भी भारत को बढ़त मिलती है। मिसाइल ताकत, लेकिन ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी। ईरान के पास कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो हजारों किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को बहुत तेजी से मजबूत किया है, इसलिए मिसाइल क्षमता में ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पृथ्वी भाग 3, युद्ध क्यों मुश्किल है? 8 बजे -11:30। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भारत और ईरान के बीच युद्ध हो सकता है? असल में इसकी संभावना बहुत कम है। पहला कारण है भौगोलिक दूरी। भारत और ईरान की सीधी सीमा नहीं लगती, इसलिए दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध की स्थिति बनना आसान नहीं है। दूसरा कारण है राजनयिक संबंध। दोनों देश आमतौर पर सहयोग की नीति अपनाते हैं। तीसरा कारण है आर्थिक हित। भारत को मध्य एशिया तक पहुंच के लिए ईरान की जरूरत है और ईरान के लिए भारत एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए दोनों देश युद्ध से बचना ही पसंद करेंगे। वार्निंग साइन भाग 4, कब खतरा बढ़ सकता है? 11:30 to 13:30। हालांकि कुछ स्थितियों में तनाव बढ़ सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ जाए या भारत के जहाजों और नागरिकों को खतरा हो तो भारत को भी उस क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी सीधे भारत बनाम ईरान युद्ध की संभावना बहुत कम मानी जाती है। फायर एंड 13:30 to 1500। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सैन्य ताकत में भारत कई मामलों में ईरान से आगे है, लेकिन ईरान की मिसाइल ताकत भी बहुत मजबूत है। सबसे अहम बात यह है कि भारत और ईरान दोनों देश युद्ध नहीं बल्कि सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा दिन आया जब ये दोनों देश आमने सामने खड़े हो गए तो वो एशिया की सबसे बड़ी जंगों में से एक हो सकती है। फायर एंडिंग लाइन, आप क्या सोचते हैं? अगर भारत और ईरान के बीच युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही वॉर, मिलिट्री और वर्ल्ड पावर की वीडियो देखना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए।